मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, दैट नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये समझा दूँ पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, इससे पहले जो अपनी क्लास थी उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था, कौन सा वाला, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ठीक है ना, उस चैप्टर के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया था। मैं आपको वापस से थोड़ा सा अपने मार्किंग के बारे में बता दूँ कि मैंने आपको कितने नंबर का पोर्शन अभी तक पढ़ा दिया और उन चैप्टर्स को पढ़ने पर आप कितने मार्क्स अभी तक ला सकते हो इन द एग्जाम। ओके, तो थोड़ा सा अपन क्योंकि पता होना चाहिए ना कि अपन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है क्यों भी पढ़ रहे हैं, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि आपने अभी तक जैसे कोई अपन वो क्या कहते हैं, जैसे कहीं कोई डिस्टेंस अपन ट्रेवल करते हैं तो आप 10th क्लास के डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, तो आपका टारगेट है कि आपको एग्जाम को अच्छे नंबर से फाइट करना है, तो कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद आप कहाँ तक पहुँचे हो। सेल्फ इवैल्यूएट करो आप इस चीज़ को कि आप अभी तक जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं उनमें से आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है। देखो मैंने आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया, मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने शायद से आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ाया था, 5 भी पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 8 और उसके बाद चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो 1 2 4 5 1 2 का 4 है ना, पढ़ा होगा आपने कहीं पे 1 2 का 4। 1 नहीं पढ़ाया ना मैंने, ऐसा लग रहा है कि आपको कि 1 नहीं पढ़ाया। 1 नहीं पढ़ाया है मैंने, है ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि 1 नहीं पढ़ाया है मैंने। आपको क्या लगता है बताओ? थोड़ा सा डाउट है मुझे कि शायद से मैंने 1 पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। बताना आप मुझे कि सर 1 पढ़ाया या नहीं पढ़ा। मुझे इन पे कंफर्म हूँ मैं कि मैंने आपको 2 4 5 8 और 9 आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और आज पढ़ेंगे मैं चैप्टर नंबर 7 जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इन चैप्टर्स में से अभी तक आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हो ये मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, देखो ये दोनों चैप्टर थे वो 12 मार्क्स के थे। ठीक है, ये 8 और 9 वाला जो चैप्टर है वो 12 मार्क्स का था, मतलब इन दोनों को मिला के 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 इसमें से या तो 5 के ही आते हैं शायद से, थोड़ी देर अभी कंफ्यूजन में हूँ। इसमें से 100% 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, 4 और 5 मान के भी चलो अगर 3 नंबर का भी आ रहा है, इन दोनों को मिला के अगर 8 मार्क्स के भी आ रहे हैं तो अभी तक अपन कम से भी कम, ठीक है, एग्जैक्ट 22 या 23 मार्क्स का अपन पोर्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया है तो 2 4 5 8 और 9 ये चैप्टर जो है वो आपको कितने मार्क्स देंगे, 20 से 23 मार्क्स आपको देंगे अगर आपको अच्छे से पढ़े हैं तो। 20 मार्क्स तो आप ये सोच के चलो कि आपको इन चैप्टर में से लाने ही लाने हैं, क्योंकि चैप्टर 2 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है जितना समझा जाता है। क्यों सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको हर बच्चा कर सकता है, मतलब जो थोड़ा एवरेज बच्चा है वो भी कर सकता है। ठीक है, और जो अच्छा बच्चा है जो मतलब जो क्लास में जिसको मैथ्स अच्छी लगती है वो तो कर ही सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये चैप्टर आपको मैंने पहले पढ़ा है और जैसे स्कूल खुलते हैं तो अपन ज़्यादातर इन पे ही जो है अपन को इस पर फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है जिनमें कैलकुलेशन होती है, जिनमें आप आराम से कैलकुलेशन करके मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, चैप्टर 2 4 5 8 और 9। अब यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 7 आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये अकेला चैप्टर नंबर जो है वो 6 मार्क्स का है। पता है कितने मार्क्स का है बच्चों? 6 मार्क्स का। तो मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कम से कम ये आपका डिसाइड हो जाएगा कि जो है आप 30 मार्क्स का पोर्शन पढ़ चुके हो। उस 30 मार्क्स के पोर्शन में अभी तक आपको कितना समझ में आया है और आप कितने एग्जाम में मार्क्स लेके आओगे। ओके बच्चों, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन और पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि 6 मार्क्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर भी पता है इसमें से एक एक्सरसाइज बैठी इस साल जो है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है ना, तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट हो चुका है। पढ़ाई करो बस और चैप्टर नंबर 7 समझो कि क्या चाहता है ये। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाऊँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा था, याद करो आप। ठीक है, कोऑर्डिनेट पढ़े थे आपने,
इस तरीके से ये अपन तो बताओ भी तो पहली क्लास में पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ पे ग्राफ शो करते थे, याद करो कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो होता था ओरिजिन, यहाँ पे एक्स, ये एक्स डेज, ये वाई और ये वाई डेज, ठीक है। इस तरीके से इनको अपन क्या बोलते थे, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं लिख भी देता हूँ, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है। अब जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट होते थे, जैसे मान के चलो 3 और 4 है, इसको आपको प्लॉट करना है, तो आप कहाँ पे प्लॉट करोगे, इस पे प्लॉट करोगे, ये होता है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन को जो मिलने वाला है नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, मतलब जो छोटी क्लासें में आपने पढ़ लिया वो नहीं पढ़ना है, उसके थोड़ा सा आगे पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। इस एक्स एक्सिस को आप क्या बोलते हो, अभी इसका, ठीक है। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, आप, मेरे को भी नहीं आता इतना अच्छा, अबीसिया बोलते हैं या फिर अबीसिसा बोलते हैं, पढ़ के देखना, आप बताना मुझे भी। और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको तो बोलते हैं आप ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस पे जो होते हैं उनको तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, सॉरी टंग हो गई मेरी। और यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं अपन अबीसिया, अबीसिया, ठीक है। देखो इसको प्रोनाउंस करके देखना, आप क्या क्या प्रोनाउंस करोगे इसको, अबीसिया करोगे या अबीसिया करोगे, जो भी। तो वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको तो क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, और इस पे होंगे उनको अबीसिया बोलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। ये आपका पहले आपने 9th क्लास में या छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पे 10th में जो अपन को पढ़ना है। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला, कि कोई भी पॉइंट जो दे रखे होंगे आपको उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ अभी, तो गेट रेडी टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो ये समझो आप कि आपके 6 मार्क्स आ गए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा जो आपके काम में आने वाला है ना, ये फॉर्मूला काम में आने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये अपना टॉपिक है। और देखो इसमें समझना आप, ठीक है, सारा कॉन्सेंट्रेशन मोबाइल की स्क्रीन पे होना चाहिए आपका, कि किस तरीके से अपन डिस्टेंस फॉर्मूला काउंट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि जैसे मान के चलो ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, जिसके अंदर यहाँ पे ओरिजिन होता है O, यहाँ पे होती है अपनी X और यहाँ पे होता है ये Y, ऐसे होता है। और सॉरी इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि कोई 2 पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनको मान लेते हैं कि इस पॉइंट, इसको P मान लेते हैं। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 और y1, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको Q नाम दे देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट है क्या, x2 और y2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट PQ बन रहा है ये PQ, ठीक है। ये P और Q को ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ पे ये बन रहा है, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। बहुत आसान फॉर्मूला है, ठीक है। देखो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसको लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है कि 2 पॉइंट PQ दे रखे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो PQ इज इक्वल्स टू x2 में से x1 को माइनस करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है, और ये आपका फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले को आप क्या बोलते हैं, आप तो नहीं बोलते, आप बोलेंगे कि इस फॉर्मूले को आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट होंगे तो उनके डिस्टेंस अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इन फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो जैसे एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं।
ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो मैंने सामने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, मिटा रहा नहीं है, इसको इरेज नहीं किया है। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट में बोल रखा है कि 2, 3 और 4, 1, इस तरीके से ये पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा इस वाले सेशन से नहीं, पिछले वाले सेशन से आपके 20 क्वेश्चंस जो थे वो मेन जो एग्ज़ाम है आपका उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो ये से पॉइंट दे दिया आपको और आपको बोला जाए कि इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो कैसे करेंगे? देखो इनको आप ऐसे लिख लो कि ये x1 है और ये y1 है। x1 y1 की जगह पे तो आपको क्या दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है, मतलब ये पहले कोऑर्डिनेट है, इनको आप क्या लिखोगे, x1 y1, ठीक है। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को क्या लिख लो आप, ये x2 और y2, ठीक है। क्या दे रखा है, 4 और 1। अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबको अलग अलग लिख लो, छोड़ो चक्कर। देखो x1 इक्वल्स टू, देखो क्या दे रखा है 2 और y1 इक्वल्स टू दे रखा है 3। ये x1 है, ये y1 है, इधर लिख लिया। नेक्स्ट में x2 इक्वल्स टू 4 और y2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो पहली क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि आप समझ में आया आपको। और ये 6 मार्क्स का जो ये चैप्टर है वो पूरे 6 के 6 मार्क्स आप लेके आओ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप देखो ये तो अपन ने सबने कोऑर्डिनेट अलग अलग लिखने, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब फॉर्मूले में वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, ये डिस्टेंस, ये क्या हो गया, रूट के अंदर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप यहाँ पे। रूट x2 क्या है, देखो यहाँ पर कितना था, 4 था, माइनस x1 कितना है, 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 3 और y1 है कितना 1, ये इसका स्क्वायर, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बन गया, तो इसमें भी क्या बचा, 2 बचा, 2 का होल स्क्वायर, ओके। अब आगे चलो, 2 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 4 प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर है 4, दोनों को मिला के कितना आ गया, √8। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, √8। या तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो या फिर इस 8 को भी आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 × 2 × 2, ठीक है, पेयर बन रहा है तो इसको आप लिख सकते हो 2√2, ठीक है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन अब कल करेंगे, ओके, थैंक यू।